हमारे समाज में किन्नरों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। किन्नरों का एक अलग समाज है जहां वो अपना जीवन यापन करते हैं। जब भी हमारे घरों में कोई खुशी का माहौल होता है, किसी की शादी ब्याह हो या किसी के घर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो खुशियां मनाते हुए किन्नर हमारे घर जरूर आते हैं और हमें ढेरों दुआएं देकर जाते हैं। हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि किन्नर अगर दुआ दे दे तो किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, हमें दुआ देने वाले किन्नरों का जीवन इतना भी आसान नहीं होता। किन्नर के जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। जितनी अलग किन्नरों की दुनिया है, उतने ही अलग इनके रीति रिवाज और संस्कार है। समाज में आज किन्नरों को थर्ड जेंडर कहा जाता है, ट्रांसजेंडर जैसे कई नामों से उन्हें बुलाया जाता है। अगर बात करें इनके रीति रिवाजों के बारे में, संस्कारों के बारे में, तो शायद ये बात कम लोग ही जानते हैं कि आखिर किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनकी शव यात्रा को किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए, आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको किन्नरों की शव यात्रा से जुड़े दर्दनाक सच के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से किसी भी स्त्री या पुरुष की अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तो आपको बता दें कि हिंदू समाज में स्त्री और पुरुष की शव यात्रा दिन में निकाली जाती है, लेकिन वहीं किन्नर का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। किन्नर की मौत के बाद किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसे समुदाय के बाहर किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होता है। किन्नरों के समुदाय में शव को अग्नि नहीं देते, बल्कि उसे दफना दिया जाता है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जब किन्नरों की शव यात्रा निकलती है तो वो रात के समय निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पहले शव को जूते चप्पलों से खूब पीटा जाता है। समुदाय में किसी भी किन्नर की मौत के बाद पूरा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। हालांकि किन्नर समुदाय भी इस तरह की रस्मों से इनकार नहीं करता है और पूरे किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी किन्नर की मौत के बाद ये लोग कभी भी मातम नहीं मनाते और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि मरने के बाद उस किन्नर को इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए जब भी किन्नर समाज में किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो लोग यहाँ खुशियां मनाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग खुद के पैसों से दान भी करते हैं ताकि फिर से उस किन्नर को ऐसा जीवन प्राप्त ना हो। यहाँ पर हम आपको आपकी अधिक जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो पहले पुरुष थे लेकिन बाद में वो किन्नर बने। किन्नर अपने आराध्य देव रावण से साल में एक बार शादी करते हैं। हालांकि ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है और वो अगले दिन फिर से विधवा की तरह ही जीवन जीते हैं, क्योंकि अगले दिन रावण देवता की मौत के साथ उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है।
यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि देश भर में 90% ऐसे किन्नर है जो जन्मजात किन्नर नहीं है, और ये बात एक सर्वे में बाहर निकल कर आई है। किन्नरों की शव यात्रा कभी किसी आम व्यक्ति ने नहीं देखी, क्योंकि इनकी शव यात्रा रात के अंधेरे में निकाली जाती है और शव को दफनाने के बाद यहाँ पर कोई रोता पीटता नहीं है, बल्कि यहाँ खुशियां मनाई जाती है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि किन्नरों का जीवन इतना आसान नहीं है। इसीलिए किन्नरों की मृत्यु के बाद एक खुशी का माहौल बनाया जाता है कि अब उसे इस नर्क से छुटकारा मिला है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आर्थिक रिपोर्ट।